Good morning, friends. So today I will tell about some 21 Windows shortcut keys and which will get help you to make your programming and key shortcuts very helpful. So let's get started. तो यहाँ फर्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है विंडो की। विंडो की एज यू नो दैट एज प्रेसिंग विंडो की ये हमारे सामने स्क्रीन अपलोड हो गई। अब सपोज हमारी इस विंडो की कुछ रीजन से खराब हो गई तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास। तो विंडो का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास कंट्रोल प्लस एस्केप। एंड यू कैन सी जैसे विंडो की स्क्रीन हम विंडोज दबा के ओपन करते थे वही स्क्रीन हम कंट्रोल प्लस एस्केप दबा के ओपन हो रही है। देख सकते हैं। नाउ यू कैन फिनिश इट बाय आल्सो कंट्रोल प्लस एस्केप। ये चलेगी। दिस इज द फर्स्ट की। तो विंडोज का सब्स्टिट्यूट है कंट्रोल प्लस एस्केप। ठीक। देन नेक्स्ट की इज सपोज यहाँ पे स्पॉटिफाई यूट्यूब गूगल क्रोम एंड टाइपिंग मास्टर 4 आइकन्स है टास्क बार पे। अब मुझे टाइपिंग मास्टर ओपन करना है तो हाउ कैन आई ओपन इट। तो अब टाइपिंग मास्टर 4th नंबर पे है तो अब मुझे इसे ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडोज प्लस कीबोर्ड नंबर और न्यूमेरिक नंबर 4। जैसे मैंने प्रेस करा टाइपिंग मास्टर ओपन। और अगेन इसको मिनिमाइज करने के लिए एक शॉर्टकट होती है विंडोज प्लस डी, दैट इज मिनिमाइज एज यू नो। उसी प्रकार अगर मैं 3rd नंबर पे क्रोम खोलना चाहता हूँ तो विंडोज प्लस 3। एक गूगल क्रोम ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि टास्क बार पे 3rd नंबर पे गूगल क्रोम है। फिर इसे मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस डी, दैट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द विंडोज विच इज ऑन टास्क बार। ठीक। नाउ द थर्ड शॉर्टकट की इज फाइल एक्सप्लोरर। हाउ कैन वी डायरेक्टली ओपन द फाइल एक्सप्लोरर? बाय प्रेसिंग विंडोज प्लस एफ। ऐसा है प्रेस विंडोज प्लस एफ। जैसे मैंने विंडोज प्लस एफ प्रेस किया यहाँ पे देख सकते हैं आप फीडबैक हब ओपन हो गया है। और विंडोज प्लस ई देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। So this is a shortcut for opening File Explorer. Again, I will tell you that for opening File Explorer, Windows plus E is the shortcut key for opening File Explorer. अब suppose मुझे File Explorer में मुझे search icon में आना है तो how can I go to search icon? So इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ देखिए मेरा कर्सर मूव कर गया सर्च ऑप्शन में। So this is your short for File Explorer search. अगेन आई विल टेल यू, अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर सर्च करना है तो विंडोज प्लस ई। ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। और अब अगर मुझे कर्सर ओपन करके आना है तो कंट्रोल प्लस ई, कर्सर सर्च ऑप्शन में क्लिक हो गया। अब एक ट्रिक है विंडोज प्लस डी फॉर मिनिमाइजिंग एंड इट विल कम टू द टास्क बार। So this is the fourth shortcut key. And now ready for the fifth. If I want to switch the windows, means from one desktop to two desktop, there are so many desktops. So for switching one or two desktop, there is a key that is Alt plus Tab. जैसे हम Alt plus Tab दबाते हैं तो हमारे पास जो नीचे आइकन्स हैं टास्क बार में वो स्विच हो रहे हैं। अब देखिए अभी गूगल क्रोम ओपन है, फिर मैं Alt plus Tab दबाता हूँ, ये देखिए स्विच हो रहा है। नाउ आई कम टू नेक्स्ट टाइपिंग मास्टर, ये ओपन हो गया। फिर Alt प्लस टैब दबाया, ड्रैग किया, होल्ड किया उसको, नेक्स्ट पे राइट मूव किया, देन न्यू टैब, Alt प्लस टैब, फाइल एक्सप्लोरर, Alt प्लस टैब, एंड देन अगर हम यूट्यूब खोलना चाहते हैं यूट्यूब। एंड फॉर मिनिमाइजिंग, सब कुछ मिनिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस डी। सो हाउ आर फीलिंग? लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। मैं आपको बहुत सीक्रेट हैक्स बताने वाला हूँ और भी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज स्विच विंडो फ्रीज। मींस हम अपनी विंडो को फ्रीज कैसे करें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल आल्ट प्लस टैब। कंट्रोल आल्ट प्लस टैब। तो ये हमारे पास हमें एक छोटी सी स्लाइड ओपन हो गई। ये आल्ट प्लस टैब दबाने पर भी ओपन हो रही है, पर उसमें क्या है हमें ड्रैग करके रखना पड़ता था या होल्ड करने रखना पड़ता था। अब इसमें हमें होल्ड करने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट कंट्रोल Alt प्लस टैब दबाने के बाद हमारे पास ये बोर्ड आ गया। अब हम इसे जो भी आइकन हमें ओपन करना चाहते हैं, हमारे टास्क बार पे जो भी विंडोज ओपन करना चाहते हैं, हम सपोज हम यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं, देन यूट्यूब अगेन Alt प्लस कंट्रोल Alt प्लस टैब, ये ओपन हो गया। फाइल एक्सप्लोरर न्यू टैब, हम अब गूगल क्रोम ओपन करना चाहते हैं तो ये एज इट इज अगेन कंट्रोल Alt प्लस टैब, सपोज मैं टाइपिंग मास्टर ओपन करना चाहते हैं एंड बिंगो। एंड फॉर मिनिमाइजिंग कंट्रोल प्लस सॉरी विंडोज प्लस डी। Next, the seventh shortcut key is multitasking view. For multitasking view, there is a shortcut Windows plus tab. Yes, Windows plus tab. जैसे हम Windows plus tab दबाते हैं, देखिए हमारे पास जितने भी डेस्कटॉप खुले हैं, वो सारे डेस्कटॉप और जितने भी फोल्डर्स खुले हैं, हमारे पास आइकन्स खुले हैं, सारे आइकन्स आ सकते हैं। अब हमें स्विच स्क्रीन से कर्सर से मूव करके यहाँ पे सपोज मैं सेकंड डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ तो मैं सेकंड डेस्कटॉप में चले आऊंगा। फर्स्ट डेस्कटॉप में रहना चाहता हूँ, फर्स्ट डेस्कटॉप में अगेन कर्सर को मूव करके फर्स्ट डेस्कटॉप में क्लिक करके और ये फर्स्ट डेस्कटॉप ओपन हो गया। तो मल्टीटास्किंग व्यू दैट मींस डेस्कटॉप को शिफ्ट करने के लिए फर्स्ट डेस्कटॉप से सेकंड डेस्कटॉप वी कैन यूज विंडोज प्लस टैब। अगेन आई विल शो यू। जैसे मैं विंडोज प्लस टैब दबाया मैंने तो ये स्क्रीन ओपन हो गई। अब मुझे फर्स्ट डेस्कटॉप पे रहना है इसलिए। नाउ मूविंग टू द 8th शॉर्टकट की दैट इज स्विच वर्चुअल डेस्कटॉप। अभी हमने देखा कि हमारे पास वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे ओपन हो रहा है। अब हमें स्विच करना है तो डायरेक्टली स्विच करने के लिए इसका की शॉर्टकट है दैट इज विंडोज प्लस कंट्रोल, दैट इज विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस राइट और लेफ्ट एरो। तो विंडोज प्लस कंट्रोल, जैसे ही मैं राइट दबाता हूँ ये हमारा सेकंड डेस्कटॉप ओपन हो गया। फिर विंडोज प्लस कंट्रोल फिर राइट दबाता हूँ दैट इज थर्ड डेस्कटॉप। फिर विंडोज फिर कंट्रोल, जैसे मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ ये मेरा फिर से वापस सेकंड डेस्कटॉप आ गया। अगेन फर्स्ट डेस्कटॉप। तो दिस इज फॉर स्विचिंग फास्टली स्विचिंग द वर्चुअल डेस्कटॉप। हमने देखा वर्चुअल डेस्कटॉप हम कैसे देख सकते हैं, विंडोज प्लस टैब। जैसे हमने विंडोज प्लस टैब दबाया हमारे पास सारे वर्चुअल डेस्कटॉप आ गए। अब सपोज हमें डायरेक्ट स्विच करना है या फिर आइकन, हमारे पास सारे आइकन्स आ गए जो हमारे टास्क बार पे थे, वो भी सारे शॉर्ट स्क्रीन में। अगेन आई विल शो यू दैट, देख सकते हैं विंडोज प्लस टैब। अब मुझे सपोज डायरेक्टली ओपन करना है, डायरेक्टली स्विच करना है हमारे डेस्कटॉप को, हमें टोटली शिफ्ट करना है तो दैट इज विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो ये सेकंड डेस्कटॉप पे मूव हो गया, लेफ्ट एरो अगेन फर्स्ट डेस्कटॉप पे आ गया। तो कैसे लगे आपको? और नाउ रेडी फॉर द 9th विंडोज की। तो 9th कैसा है, मैंने आपको अभी तक जितना बताया कि किसी भी स्क्रीन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, दैट इज विंडोज प्लस डी। आई विल शो यू हियर। सपोज यहाँ पे मैंने यूट्यूब ओपन करा तो यूट्यूब ओपन हुआ। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो विंडोज प्लस डी एंड बिंगो। जैसे मैंने विंडोज प्लस डी दबाया ये मिनिमाइज हो गया। ठीक है, दिस इज फॉर शॉर्टकट की फॉर मिनिमाइजिंग द विंडोज की। सो आर यू गेटिंग मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आर द ट्रिक्स? मजा आ रहा है आपको? एंड तक देखिए और भी मजा आएगा। आई विल टेल 21 हैक्स ऑफ द कीबोर्ड ऑफ विंडोज। नाउ 10th, मिनिमाइज ऑल विंडोज। सभी विंडोज को हमको ड्रैग करने के लिए एक शॉर्टकट है कि ये है माउस। हमारा माउस में जो स्क्रॉल बटन है, जैसे हम सपोज हमारे पास ये इतने आइकन्स हो टास्क बार पे, जैसे मैंने क्रोम पे क्लिक करा तो अब इस विंडो को तो डायरेक्टली क्लोज करने के लिए हम स्क्रॉल बटन, ये माउस माउस का स्क्रॉल बटन भी प्रेस होता है। तो जैसे ही हम स्क्रॉल बटन किसी भी विंडोज पे आइकन पे प्रेस करेंगे या किसी भी वेबसाइट पे प्रेस करेंगे देन इट विल डायरेक्टली क्लोज। जैसे सपोज यहाँ पे न्यू टैब ओपन, मैंने क्लिक करा और ये क्लोज हो गई। यहाँ पे यूट्यूब में भी सेम, मैं डायरेक्टली अपर टास्क बार पे अपर हेड बार पे जैसे मैं स्क्रॉल बटन को प्रेस करता हूँ ये क्लोज हो गई। ठीक, नाउ फॉर इट्स फॉर गूगल क्रोम साइट्स एक्चुअली। सपोज मैंने गूगल क्रोम पे यहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम चले गए तो अगेन एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा गूगल क्लासरूम का। अब मैंने मान लीजिए और बहुत सारी वेबसाइट ओपन करे जा रहा हूँ, मैं अलग अलग न्यू टैब्स ओपन कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ से बहुत सारी न्यू टैब्स है, अब मुझे इन सबको क्लोज करना है तो मुझे बार बार सब में
ये क्रॉस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्टली आई कैन क्लिक स्क्रॉल बटन ऑन द न्यू टैब और ये क्लोज होते जा रहे हैं। So grab your mouse or scroll button on that and click on the scroll button, then all the windows will be closed. So this is my 10th shortcut key. Now jumping to the 11th, split screen window snap, that is windows plus right left. अब मेरे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीन है, जैसे Spotify ओपन करना है मुझे तो विंडोज प्लस राइट एरो ओपन करूंगा, या फिर मैं सबसे पहले Spotify ओपन करके बताता हूँ आपको। Spotify ओपन है। अब जैसे मैं विंडोज प्लस राइट दबाऊंगा, ये राइट शिफ्ट हो गया। विंडोज प्लस लेफ्ट, जैसे मैं विंडोज प्लस लेफ्ट दबाऊंगा ये पूरा ओपन हो गया। अब नाउ अगेन विंडोज प्लस लेफ्ट, नाउ इट शिफ्ट टू लेफ्ट। विंडोज प्लस मिनिमाइज, ये नीचे आ गया। विंडोज मिनिमाइज मींस द डाउन एरो। विंडोज प्लस अप एरो, ये ऊपर हो गया। विंडोज प्लस अगेन अप एरो, इट मूव्स टू अपवर्ड। देन विंडोज प्लस राइट एरो, राइट लेफ्ट। तो हम ऐसे हमारी विंडो किसी भी पोजीशन पे ला सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। और देखिए मुझे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नाउ जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर मिनिमाइजिंग इट विंडोज प्लस डी, ठीक। तो दिस इज फॉर 11th शॉर्टकट की फॉर स्प्रेडिंग स्क्रीन, विंडोज प्लस राइट अप एरो और अप डाउन राइट लेफ्ट, विंडोज प्लस। तो इससे क्या होता है, हमारी स्क्रीन शिफ्ट हो रही है। नाउ अगेन नेक्स्ट मूव। अब किसी भी फाइल को डायरेक्टली क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। सपोज मेरे यहाँ पर मैं फिर से यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। अब कई बार हमें आलस आता है या फिर डायरेक्टली हमको माउस लेके जाना पड़ता है यहाँ पे, कई बार हमारा माउस काम नहीं करता है, तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की हमारे बहुत हेल्प करेगा, दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जैसे मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाता हूँ, देखना यहाँ मैजिक हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और ये क्लोज हो गई फाइल। अगेन आई विल शो, जैसे टाइपिंग मास्टर को मुझे बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ओ एक्चुअली ये हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसके लिए, किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए। अगर जैसे गूगल क्रोम पे मैं फिर से शो करता हूँ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और ये क्लोज, ठीक। दिस इज द शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग एनी टाइप ऑफ फाइल, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक। नाउ मूविंग टू अनदर शॉर्टकट की, क्लोज एप्लीकेशन। अभी हमने देखा था कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से यूट्यूब नहीं क्लोज हो रहा था इजीली, और स्पॉटिफाई वगैरह भी क्लोज नहीं होना था, और टाइपिंग मास्टर भी क्लोज नहीं है। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एक्चुअली किसी भी फोल्डर या फाइल क्लोज करने के लिए, अगर हम किसी भी आइकन या एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट है Alt प्लस F, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क Alt प्लस F। जैसे अभी यूट्यूब ओपन, यूट्यूब की स्क्रीन दिख रही, अब इसे मुझे क्लोज करना है तो Alt प्लस F4 जैसे मैं दबाता हूँ एंड बिंगो, दिस विल क्लोज अर्लियर। तो जिस किसी भी आइकन को क्लोज करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज डायरेक्टली क्लोज करने के लिए Alt प्लस डब्ल्यू, दैट इज जैसे मैंने पिकासा यहाँ पे ओपन कर लिया। अब नाउ मुझे डायरेक्टली क्लोज करना है इसे, तो Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 एंड ये क्लोज हो गया, ठीक। सो इंटरेस्टिंग है, यस आई नो दैट इट्स विल इंटरेस्टिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड I want millions of views on my channel within 6 months, so please subscribe my channel. So बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, 18th शॉर्टकट की। हाँ, Alt plus F is the 18th शॉर्टकट की because it also works for shutting down। अगर हम डायरेक्टली शटिंग डाउन करना चाहते हैं हमारे विंडोज स्क्रीन को, तो हमारे पास है Alt plus F4। जैसे मैं Alt plus F4 दबाता हूँ, वो मुझे पूछेगा शट डाउन करने के लिए। जैसे ही मैं Alt plus F4 मैंने यहाँ पे प्रेस किया, सो ये शट डाउन के लिए पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट टू कंप्यूटर टू शट डाउन, यस। सो अभी ओके नहीं करूंगा, अभी मैं कैंसिल करता हूँ, मुझे आपको सिखाना है। लेकिन देख सकते हैं Alt प्लस F4 जैसे मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ शट डाउन के लिए डायरेक्टली आस्क कर रहा है। सो दिस इज शॉर्टकट की फॉर शटिंग डाउन द विंडोज। और अगर आप अपडेट करना चाहते हैं या आपने किसी फाइल को सेव नहीं करा है तो वो डायरेक्टली पूछेगा कि कैन वी सेव द फाइल, आफ्टर दैट विल बी शट डाउन, और अपडेटिंग शट डाउन का एक ऑप्शन आ जाएगा। So Alt plus F4 for closing any file or icon, or Alt plus F4 for shutting down the windows. Now moving to the our 19th shortcut key,
और 18 शॉर्टकट की न्यू प्रोग्राम विंडो। सपोज मैंने यहाँ वर्डपैड ओपन करा, वर्डपैड and it is opening. अब ना जैसे मैं किसी फाइल पे काम कर रहा हूँ, अब मुझे डायरेक्टली अगर किसी न्यू फाइल को ओपन करना है तो इसका एक शॉर्टकट होता है, जनरली आपको मालूम होगा, Ctrl+N। जैसे मैं Ctrl+N दबाता हूँ, डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो गया, देख सकते हैं आप ऊपर। जैसे वापस फिर से Ctrl+N, डॉक्यूमेंट 3 यहाँ पे देख सकते हैं, कर्सर लाता हूँ, डॉक्यूमेंट 3 ओपन हो गया, Ctrl+N, अगेन डॉक्यूमेंट 4। और ऐसा नहीं है वर्डपैड को काम कर रहा है, ये सभी सभी दूर काम करेगा। सपोज मैं गूगल क्रोम पे जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे कुछ न्यू विंडोज ओपन करनी है या न्यू टैब ओपन करना है, तो जैसे मैं Ctrl+N दबा रहा हूँ, मेरा न्यू टैब ओपन हो गया। अगेन अगर मैं Ctrl+N दबाता हूँ, फिर से ये रिफ्रेश करके उसी उसी स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इस टैब पे कुछ काम नहीं करा। सपोज मैं यहाँ पे प्रेस करके न्यू विंडो करता हूँ, अगेन Ctrl+N, तो ये पूरी तरह से गूगल क्रोम की देख सकते हैं। यहाँ पे आप कर्सर ला के बताता हूँ, ये हमारे पे चार बार क्लिक करा था हमने, तो 4 न्यू टैब्स ओपन हो गए हमारे पास। और चारों न्यू टैब्स पे अभी हमने कोई वर्क नहीं करा है, इसलिए चारों एम्प्टी है। बट फॉर ओपनिंग न्यू टैब्स और न्यू स्ट्रीम, it is very helpful की Ctrl+N. So this is my 18 shortcut key. Now ready for 19. अब किसी भी नया फोल्डर, अगर हमें मान लीजिए जनरल मेथड से कोई फोल्डर ओपन करना है तो कैसे करते हैं, या न्यू फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाते हैं। माउस से हम क्लिक करते हैं विंडोज पे, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन आता है, उसके बाद न्यू ऑप्शन पे जाके हम फोल्डर फाइल्स वगैरह बना लेते हैं, या फिर वर्ड पैड पे फाइल बनाने को हमसे पूछता है, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। अब मान लीजिए हमें डायरेक्ट फाइल ओपन करना है, तो Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N, ये हमारा न्यू फोल्डर डायरेक्टली तैयार हो गया, देख सकते हैं आप विंडोज की स्क्रीन पर। यहाँ मैं उसे नाम दे देता हूँ, आशीष दारेकर विंडोज एक्स, and our first folder will directly ready. Again I will show you other all the windows and shortcut hacks, so get it on my channel, and I will get through you by making more and more videos. And please subscribe my channel, I want millions of views on my channel within 6 months. और ऐसे कुछ हैक्स जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टेक टू दारेकर। थैंक यू।